सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान बिजली बोर्ड की भर्ती 2021 की आउट हो चुकी है। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम बनना स्टार्ट हो चुके हैं, बट एग्ज़ाम के कब डेट है वो अभी अनाउंस नहीं करी है। बट एक्सपेक्टेड मैं आपको डेट बता दूँ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपका ये पूरा मार्च निकल जाएगा। तो अप्रैल हम बात करते हैं, आपका अप्रैल 15 से लेके आप मान के चलिए 30 अप्रैल के बीच आपके कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करके रखनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जीके का पोर्शन काफ़ी अच्छा आने वाला है, लेकिन जीके की जो अनाउंसमेंट है देखिए, अभी आप इसे 48 नंबर का आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं आई है। सिर्फ ये ट्विटर हैंडल पे जानकारी दी गई है, तो इसकी भी मैं कल आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, जीके आ तो रही है, हमें इतना पता है कि जीके आएगी। करंट अफेयर के अलावा पुराना जीके भी काफ़ी सारा आएगा। तो अब हम लोग आपको एक एक करके रोज़ कम से कम 20 से 25 मिनट की हम लोग आपको वीडियो देंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे राजस्थान के अलग अलग टॉपिक की। एक एक टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। लगभग देखिए आप लोग, हम हर वीडियो में 80 से 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाया करेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसका टॉपिक है राजस्थान का कच्छावा वंश। आज हम लोग राजस्थान के कच्छावा वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। सो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कच्छावा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन था? तो गाइस देखिए, लॉग टेबल का विभाग सारणी के रूप में जो अनुवाद किया गया था वो थे केवल राम जी के द्वारा किया गया था। ध्यान देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि आमेर का कौन सा शासक जो 3 मुगल बादशाहों के समकक्ष था, यानी कि 3 मुगल बादशाह जीवित रहे, अपना शासन राज करा, उन्होंने राज करा, तब तक वो जीवित रहा, तो वो व्यक्ति थे मिर्जा राजा जयसिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, यानी कि डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीता के 22 विशेषज्ञ थे, जिसे यानी कि ये गंधर्व 22 ही कहा जाता था। हर चीज़ के 22 थे उसके, जैसे कि विशेषज्ञ, संगीता के, ज्योतिष और कवि। और ये रखा था महाराजा प्रताप सिंह ने, ठीक है, जिसे सवाई प्रताप सिंह भी कहा जाता था। तो महाराजा प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामा की रचना की, यानी कि वो राम कवि कौन सा था जिसने राम रासा की रचना की थी? तो राम रासा की रचना करने वाले थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ध्यान रखिए, राम रासा की रचना की थी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। क्वेश्चन नंबर 5, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये महाराजा मानसिंह की धर्मपत्नी जी ने बनवाया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया मानसिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आमेर के राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था। बिल्कुल, और इन्होंने ही सबसे पहले, मैं कहूँगा, मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित किए थे वैवाहिक, वो थे भारमल जी के द्वारा किया गया था। और जो इनकी पुत्री हरकाबाई का विवाह हुआ था वो सांबर के पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काफ़ी ज़्यादा दान दिया था। ये थे जयपुर के महाराजा माधो सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था? तो ये जो देखिए कौन कौन सी वेधशाला थी, दिल्ली की, जयपुर की, उज्जैन की, मथुरा की और बनारस की। तो ये सीक्वेंस सही है क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन सा राजपूत राजा था? आमेर के महाराजा मानसिंह, अनूप सिंह, राय सिंह या महाराणा जयसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आमेर के राजा मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो ये देखिए, जो सबसे पहले राजा थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने क्या करा था, अपने 12 पुत्रों के बीच में जयपुर राज्य का बंटवारा किया था। तो यहीं से 12 कोटड़ी व्यवस्था चालू हुई, इसलिए इसका सीधा सीधा संबंध है आमेर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाने वाले थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयवाड़ स्थित है? तो ये है विशाल तोप जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में स्थित है, आमेर फोर्ट के ऊपर जयगढ़ दुर्ग, और वहाँ पर सबसे बड़ी विशाल तोप है एशिया की, जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। इसके अलावा काफ़ी सारी तोप है वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जयपुर के कच्छावा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो कच्छावा राजा जयसिंह थे, उस समय जो महाराज थे वो थे शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ने ही इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, राग मंजरी, राग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी?
तो इन जितने भी ग्रंथ हैं इन सबकी रचना की थी पुंडरीक विट्ठल ने। क्वेश्चन नंबर 15, बंटवारा का युद्ध नवंबर 1761 ईस्वी में हुआ था। बंटवारा का युद्ध ध्यान रखें। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो गाइस ये हुआ था कोटा और जयपुर के बीच में। ठीक है, कोटा और जयपुर के बीच में होता। तो कोटा की तरफ से शत्रुसाल थे और कच्छावा वंश की तरफ से थे सवाई माधो सिंह। लेकिन कोटा के जो शत्रुसाल थे उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था झाला झालिम सिंह ने, ध्यान रखें। और इसी युद्ध से झाला झालिम सिंह का उदय भी हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कपितय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। अब नीचे जो दी गई है बताइए इनमें से कौन से जो है राजपूत शासक है जो कि मुगलों से संबंधित है, यानी कि मुगलों का सहयोग है। तो ये जितने भी चार ऑप्शन है, मान सिंह, भारमल, राम सिंह या जयसिंह, इन सभी ने मुगलों का साथ दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा माना? तो एक ही है जो अकबर का लोहा मानने वाले थे, कच्छावा वंश। पूरे कच्छावा वंश ने राजपूत वंश का जो है अपने राजा थे, क्या नाम था? अकबर। अकबर का जो संपूर्ण इन्होंने सपोर्ट किया, सेवा की, नौकरी चाकरी की, वो थे कच्छावा आमेर के। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो वही देखिए अभी मैंने बताया था, मुगलों के साथ भारमल ने संधि की थी। किस प्रकार से की थी? अपनी पुत्री का विवाह करके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय माना जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा देखिए सवाई जयसिंह का माना जाता है। जैसे कि इन्होंने घड़ी बनवाई थी। आप अगर जयपुर में गए हो कभी, जंतर मंतर में जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको इनकी कलाकारी देखने को मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट ने कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 3 बार। मालवा का इन्हें टोटल 3 बार सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी ईजी है, प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 की संधि करने हेतु विवश करने वाला राजा कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। सो मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि करवाई थी, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हुन्ना सम्मेलन का उद्देश्य किस वजह से था? तो ये कच्छावा वंश का तो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आ गया तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। मराठाओं के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुन्ना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में से कौन सी नहीं है? तो जाग बाबा की जो मूर्ति है भरतपुर स्थित, वो मूर्ति नहीं है। बाकी मथुरेश्वर जी, कोटा, द्वारकाधीश कांकरोली और मदन मोहन जी करौली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ढूंढाड़ नामक, ढूंढाड़ देखिए ये जो आमेर है ना गाइस, आमेर का एक और नाम क्या है? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? कच्छावा वंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, झाड़शाही सिक्के। तो झाड़शाही सिक्के या जयपुर शाही सिक्के, हम कुछ भी कह लें, ये जो चलते थे सिक्के गाइस यहाँ चलते थे जयपुर में, यानी कि और सिक्कों के ऊपर फूल पत्तियों का चिन्ह होता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में गैटोर की छतरियाँ, जयपुर में आपने गैटोर की छतरियाँ देखोगी तो वो कच्छावा वंश की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, ईसर लाट सरगासूली, ये बनवाया गया था और ये बनवाया था ईश्वरी सिंह ने। और ईश्वरी सिंह ने क्या करा था? सॉरी, ईश्वरी सिंह ने यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी थी, तो इसीलिए ईसर लाट सरगासूली का संबंध सीधे सीधे ईश्वरी सिंह से है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला अंतिम हिंदू नरेश कौन सा था? सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय वो लास्ट राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था। अश्वमेध यज्ञ वही जो हमने रामायण में देखा है, ठीक है, राम जी ने कराया था, अपना घोड़ा छोड़ा था, वैसे ही अश्वमेध यज्ञ होता है। अगला है, जयपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब और संधि की? तो देखिए 1818 में संधि करवाई गई थी। तो यहाँ देखिए 1818 किसके साथ दे रखा है? सवाई जगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सवाई जगत सिंह द्वितीय 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा माना था तो वो थे कच्छावा, टिक भी हो रखा है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक व्यवहार किया क्यों करा था? क्योंकि उसे पता था कि भैया जब भी युद्ध होगा तो जो बागी मुसलमान होंगे उनसे लड़ने के लिए राजपूत राजाओं को काम में लिया जा सकता है, क्योंकि राजपूत राजा काफ़ी शक्तिशाली ताकतवर थे, सेना थी, काफ़ी अच्छा सब कुछ था, बस एक कमी थी किसकी? फूट जल्दी पड़ जाती थी, उन लोगों में आपस में एकता नहीं थी, इसी वजह से तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सब लोगों ने राज किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किस शासक ने मुगलों से संधि की थी? तो मुगलों से संधि करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? भारमल। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए गए थे? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु जो नियम बनाए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा बनाए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो गया सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है, आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो आमेर के जो शासक मानसिंह से गाइस, उसका जन्म होता है मौजमाबाद। ये मानसिंह जी तो भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र कौन थे? मानसिंह जी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाए थे राजा मानसिंह, और ये कहाँ लाए थे? लाहौर से। इन्होंने कई सारे अभियान चलाए थे, जिसमें से एक अभियान लाहौर का भी था, और जब ये लाहौर गए तो वहाँ से मीनाकारी का काम करने के लिए 5 मजदूरों को, वहाँ से कलाकारों को लेके आए थे। चलिए अगला प्रश्न है, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार का नाम क्या है? तो पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, ढूंढार राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो गाइस वही ढूंढार यानी कि जयपुर, जयपुर यानी कि आमेर, और आमेर की स्थापना की थी दूल्हे राय सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी किस राज्य परिवार की आराध्य देव है? तो ये कच्छावा वंश की आराध्य देव है। ठीक है, कुल देवी अलग होता है, आराध्य देवी अलग होता है। तो ये अन्नपूर्णा देवी क्या है? राज्य परिवार की आराध्य देवी। अगला है, जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के, जो मॉस्को में क्रेमलिन नगर है उसी के समान जयपुर नगर का परकोटा है, ये कहा था बिशप हेबर ने। बिशप हेबर अभी काफ़ी बार आएगा, देखिए बहुत सारी बातें कही थी, इसे बहुत बोलने का वो था, मजा आता था। अगला क्वेश्चन है, अश्वमेध कराने वाला अंतिम हिंदू राजा? तो मिर्जा राजा जयसिंह, अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था, सॉरी सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई जयसिंह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की, यानी कि चाणक्य जितना बुद्धिमान, कौन सा राजा था जो चाणक्य के जितना बुद्धिमान माना जाता था? वो था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के बारे में काफ़ी प्रश्न आएंगे। देखिए, ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच राजमहल का युद्ध हुआ था, फिर माधो सिंह भाग गया था और ईश्वरी सिंह को मराठाओं ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से वो कूद गया था। तो ये जो राजमहल का युद्ध हुआ था ये होता गया 1747 ईस्वी में, 1747 में, और इसके 200 साल बाद 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो इस तरह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था, जयपुर का शासक जिसने मराठाओं से डरकर आत्महत्या कर ली? तो अभी अभी मैंने बात की थी, ईश्वरी सिंह कहाँ से कूद कर की थी? ईसर लाट से। इसी के नाम पर तो ईसर लाट नाम रखा गया था, ईश्वर लाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जयपुर और कोटा के मध्य हुआ था। चलिए अगला एक और प्रश्न देखिए, नाहरगढ़ में अपनी 9 पासन, पासन किसे कहते हैं? यानी कि मैं कह लूँ रखेलों के लिए। ठीक है, तो एक राजा थे बहुत ही मनमौले माधो सिंह जी, उन्होंने 9 पासों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए नाहरगढ़ फोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक को सर्वाधिक मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो सबसे ज़्यादा मराठों के आक्रमण का सामना किया था प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह वो राजा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मराठों के आक्रमण का सामना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मराठी व्यक्ति था जिसने कहा था यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, तो वो थे महादजी सिंधिया। जब प्रताप सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मराठे हार गए थे, तब इन्होंने कहा यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। अगला है, कौन सा शासक ब्रजनिधि नाम से काव्य लिखता था? कौन सा कवि लिखता था ब्रजनिधि उपनाम से? प्रताप सिंह जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रताप सिंह जी के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, हवा महल का निर्माण अगेन प्रताप सिंह ने कराया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जयपुर के शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो 1818, अभी आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि जयपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसने संधि की थी? तो जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, ये रहा जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन सा राजा था? जयपुर का शासक कौन था? तो उस समय जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। फिर आता है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने कराया था? तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही कराया गया था। चलिए अगला एक और प्रश्न है, जयपुर के अंतिम शासक कौन थे? तो जयपुर के अंतिम शासक थे मान सिंह द्वितीय जी। अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है। आमेर शिलालेख में कच्छावाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है, बिल्कुल सही। राजस्थान में कच्छावाओं वंश की नींव तेजकरण ने रखी थी, गलत। सर्वप्रथम दौसा के आसपास का अधिकार लिया था इन्होंने, सही। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया 13। चलिए, कच्छावा वंश की कुल देवी, तो अभी हमने देखा आराध्य देवी तो अन्नपूर्णा माता थी, जबकि इनकी अगर कुल देवी की हम बात करें तो वो है जमुवाय माता। अगला प्रश्न है कि मुगलों में से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई। ठीक है, भारमल की जो पुत्री थी जिसे आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हो, उनका असली नाम क्या था? हरकाबाई। अकबर ने आमेर के किस शासक को पहली बार 5000 की मनसबदारी? तो 5000 की मनसबदारी सबसे पहले जो दी थी भारमल को दी थी। इसके आगे देखिए और भी मनसबदारी आएगी। मनसबदारी यानी कि हम कहते हैं गाइस रैंक, आपको पता है मनसबदारी का अर्थ होता है रैंक देना, जितनी ज़्यादा मनसबदारी उतनी अच्छी रैंक। अगला प्रश्न है,
जहांगीर ने किसे सुल्तान निसा का नाम दिया था? सुल्तान निसा के नाम से जहांगीर अपनी पत्नी मानबाई को बुलाता था। और ये मानबाई किसकी पत्नी थी? मानबाई किसकी पुत्री थी? भगवान सिंह की, भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास के एक पुत्र था मान सिंह और एक पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, जिसे सुल्तान निसा का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बेगम ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करवा दी, जिससे वह इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से जानी जाती है? तो पहली पुत्र हंता माता के नाम से मानबाई जानी जाती है, जिसने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करवा दी थी। चलिए, मान सिंह को फरजंद, ठीक है, यानी कि दत्तक पुत्र, अकबर इसे अपने बेटे से भी ज़्यादा मानता था, बेटे से भी ज़्यादा मानता था। ऐसा कहता था कि इसे मैंने गोद लिया है, तो उसे फरजंद की उपाधि दी और 7,000 की मनसबदारी दी। तो वो कौन सा राजा था? अकबर। अकबर ने मान सिंह को सबसे ज़्यादा मनसबदारी 7,000 की इसे ही दी गई है मान सिंह को। मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। मान सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी, ध्यान रखें। मान सिंह ने राधा गोविंद का मंदिर भी बनवाया था, और राधा गोविंद के मंदिर आपको पता है कहाँ के फेमस है? वृंदावन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान से लाहौर लाया गया। तो ब्लू पोट्री को राजस्थान से लाहौर तो लाया गया, लाहौर से राजस्थान लाया गया। इसे लाने वाले कौन थे? मान सिंह, आपको पता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया मान सिंह। अगला है, पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, किसके बीच हुई थी? 1665 ईस्वी 11 जून मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया था? तो मनुची ने अपनी पुस्तक में लिखा है पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की? 7 मुगल बादशाह एक साथ, तो वो था सवाई जयसिंह, जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। अगला है, जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो राजा जयसिंह थे, मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? जो उसके शासनकाल में था, यानी कि शाहजहां। चलिए, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने आमेर के किले को सैन्य किलाबंदी की? यानी कि आमेर के किले की पूरी तरह से सैन्यबंदी करने वाला जो थे वो थे बिशन सिंह जी। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की नींव कब व किसके द्वारा रखी गई? तो देखिए, जयपुर नगर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को, और रखी थी पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने हरिनाम, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो ये थे हमारे राजा मान सिंह जी, राजा मान सिंह जी। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करने वाले थे जगन्नाथ जी। अगला देखिए, सूबा राजा जहां मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया, तो देखिए गुजरात कभी भी इन लोगों ने काम नहीं किया है, गुजरात आएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो सवाई जयसिंह का संरक्षण जिसे प्राप्त नहीं था, देखिए रत्नाकर, विद्याधर और जगन्नाथ को प्राप्त था, और बिहारी को प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है कि जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? रिपीट क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया? तो अकबर ने जो सर्वोच्च मनसब दिया था वो दिया था राजा मानसिंह को, कितना? 7,000 का। किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की? तो विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी महाराणा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये थे हमारा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था प्रताप सिंह जी और महादजी सिंधिया। इसके बाद महादजी सिंधिया ने क्या बोला? यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को नष्ट कर दूंगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आमेर का कच्छा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? तो ये मानते हैं अपने आप को कुश, जो लव कुश थे ना, तो उसमें से कुश का वंशज मानते हैं। तो गाइस, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? राजस्थान के कच्छावा वंश के। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे भी आपको गाइस रोज मैं एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा अलग अलग टॉपिक से। तो डेली चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको डेली वीडियो के अपडेट मिल सकें। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो है आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।